बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। आज के इस लेक्चर में हम सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी को डिस्कस करते हैं। सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि सेल्स और उनका महसूस होना। स्पेसिफिसिटी ये स्पेसिफिक से निकला है और स्पेसिफिक के मानी है खास। सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि सेल्स और उनका महसूस होना। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद होती है। इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म होती है, ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक ही किस्म के सेल्स परफॉर्म नहीं करते। इसमें हर एक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होती है और ये स्पेसिफिक सेल जो है ना स्टूडेंट्स, ये इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हर एक सेल जो है ना स्टूडेंट्स, वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। इनको जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी यानी सेल्स और उनका महसूस होना कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी के मुताबिक सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल ये ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस का बुनियादी इकाई यानी बेसिक यूनिट है। स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी के मुताबिक इस पॉइंट को जो है ना स्टूडेंट्स, हमने सेल थ्योरी में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। सेल थ्योरी के मुताबिक सेल ये ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शंस का बुनियादी इकाई यानी बेसिक यूनिट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिजम्स का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स, ये सेल से बना होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म होती है, ये तमाम फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स, ये सेल्स परफॉर्म करती है। इसी वजह से सेल्स को जो है ना ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस का बेसिक यूनिट यानी बुनियादी इकाई कहते हैं। इसके साथ साथ सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड फंक्शन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मौजूद होती है, ये सेल जो है ना स्टूडेंट्स, ये साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से और फंक्शंस के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और इसमें हर एक सेल जो है ना स्टूडेंट्स, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन, अपना एक ख़ास फंक्शन, अपना एक ख़ास काम जो है ना स्टूडेंट्स, वो परफॉर्म करता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना इस दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। इसमें जो है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास एक किस्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा किस्म है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जिनका होल बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जिनका होल बॉडी बहुत सारे सेलों से बना होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सिंगल सेल जो है ना स्टूडेंट्स, ये तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल जो है ना स्टूडेंट्स, वो तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल जो है ना स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ सेल ये मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हर एक सेल जो है ना स्टूडेंट्स, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में हमारे पास ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जाइलम सेल्स का। स्टूडेंट्स, जो जाइलम सेल्स होती है, कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स। जाइलम सेल जो है ना, ये रूट से अपर पार्ट्स में जो है ना वाटर को कंडक्ट करते हैं। मतलब जब प्लांट जो है ना, वो सोइल से, ज़मीन से रूट के ज़रिए जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी को जो है ना वो जज़ब करते हैं। फिर ये पानी, ये वाटर जो है ना स्टूडेंट्स, वो रूट से अपर बॉडी पार्ट में जो है ना स्टूडेंट्स, वो जाइलम सेल्स के ज़रिए मुंतकिल होता है, जाइलम सेल्स के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स, वो कंडक्ट होता है। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लोएम सेल्स का। फ्लोएम सेल्स कंडक्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। फ्लोएम सेल जो है ना, ये प्लांट के बॉडी में जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों को जो है ना स्टूडेंट्स, वो फूड को कंडक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स में जो है ना जो खुराक तैयार होता है, वो जो है ना लीफ में तैयार होता है।
तो जब लीफ में जो है ना खुराक तैयार होता है, फिर लीफ से जो है ना स्टूडेंट्स ये फूड, ये खुराक जो है ना स्टूडेंट्स बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है ना स्टूडेंट्स फ्लोएम सेल्स के जरिए जो है ना वो कंडक्ट होता है। फ्लोएम सेल जो है ना वो इस खुराक को जो है ना वो मुंतकिल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास मेसोफिल सेल्स का। सो मेसोफिल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ये फोटोसिंथेसिस जो है ना स्टूडेंट्स ये मेसोफिल सेल्स में होता है। सो प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल्स मौजूद होती है, ये मेसोफिल सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। सो ये हमारे पास प्लांट सेल्स की एग्जाम्पल। अब आते हैं एनिमल सेल्स के एग्जाम्पल की तरफ। सो एनिमल सेल्स में हमारे पास पहला एग्जाम्पल है नर्व सेल्स का। सो नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स। स्टूडेंट्स नर्व सेल जो है ना ये एनिमल्स के बॉडी में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। मतलब एनिमल्स के बॉडी में अगर हम देखें तो एनिमल्स के बॉडी में मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो नर्व्स कोऑर्डिनेशंस होता है, या मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशंस जो है ना स्टूडेंट्स वो पाया जाता है, ये कोऑर्डिनेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये नर्व सेल्स परफॉर्म करती है। या स्टूडेंट्स जब एनिमल्स के बॉडी में जो है ना नर्व इम्पल्स जो है ना वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है ना स्टूडेंट्स वो चला जाता है, ये नर्व सेल्स के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वो चला जाता है। सो एनिमल सेल्स में जो है ना स्टूडेंट जो नर्व सेल्स होती है ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास मसल सेल्स का। सो जो मसल सेल्स है ये जो है ना स्टूडेंट्स कंट्रैक्शंस करती है, और ये कंट्रैक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये बॉडी को मूवमेंट में, बॉडी को जो है ना स्टूडेंट्स हरकत देने में मदद देती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एनिमल सेल्स में जो आरबीसीज मौजूद होती है, आरबीसी जो है ना स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डब्ल्यूबीसीज का, यानी वाइट ब्लड सेल्स का। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है जो है ना स्टूडेंट्स फॉरेन पार्टिकल्स को किल करती है, या जो पैथोजेंस होती है जिस तरह के वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स वो किल्स करती है। इसको जो है ना स्टूडेंट्स वो जिंदा जो है ना वो नहीं छोड़ते। तो बोन सेल जो है ना स्टूडेंट्स इनका फंक्शन ये होता है कि इनमें जो है ना कैल्शियम डिपॉजिट होता है। मतलब इनमें जो है ना स्टूडेंट्स कैल्शियम जो है ना वो स्टोर होता है, कैल्शियम जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से जो बोन्स होती है ये जो है ना सख्त हो जाती है, टफ हो जाती है, और फिर ये बोन जब सख्त हो जाती है तो ये जो है ना हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को सहारा प्रोवाइड करता है। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की तरफ, यानी सेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट्स दी सेल्स परफॉर्म दिस फंक्शन। स्टूडेंट्स ये जो सेल्स ये जो फंक्शंस परफॉर्म करती है ड्यू टू देयर साइज, शेप एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनील्स। ये जो है ना साइज, शेप्स और इसमें जो ऑर्गेनील्स मौजूद होती है, इस ऑर्गेनील्स की मौजूदगी की वजह से जो है ना वो परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स में जो मुख्तलिफ किस्म के सेल जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये साइज, शेप और इसमें जो ऑर्गेनील्स मौजूद होती है, इस ऑर्गेनील्स की मौजूदगी की वजह से परफॉर्म करती है। और इनकी एग्जाम्पल है हमारे पास नर्व सेल्स। स्टूडेंट्स जो नर्व सेल्स है ये जो है ना स्टूडेंट्स लॉन्ग होती है। अब ये जो है ना लॉन्ग क्यों होती है? लॉन्ग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो है ना नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन के लिए, नर्व इम्पल्स के मुंतकिली के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो लॉन्ग होती है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास जाइलम सेल्स का। ये जो जाइलम सेल्स होती है ये जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूब लाइक होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये जो है ना हैव थिक वाल, ये जो है ना इसका जो वाल होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो स्टूडेंट जो जाइलम सेल्स होती है वो जो है ना ट्यूब लाइक होती है, और उनका जो वाल होता है वो जो है ना थिक होता है। अब ये ट्यूब लाइक क्यों होती है और इनका वाल जो है ना वो क्यों थिक होता है? तो स्टूडेंट्स ये जो है ना ट्यूब लाइक इसलिए होती है क्योंकि इनके जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वाटर जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना स्टूडेंट्स वो कंडक्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो जाती है। फॉर एग्जांपल रूट्स जो है ना स्टूडेंट्स वाटर जो है ना वो अपर बॉडी पार्ट्स में आ जाता है। सो इसीलिए जो है ना स्टूडेंट्स जाइलम सेल्स का ये जो वाल होता है वो ये जो जाइलम सेल्स होती है जो है ना ट्यूब लाइक होती है, और इनका वाल इसलिए थिक होता है ताकि ये जो है ना स्टूडेंट्स इस वाटर की प्रेशर को जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है ना बर्दाश्त कर सके। ये जो है ना स्टूडेंट्स इनको जो है ना जाइलम सेल्स को पटने से जो है ना स्टूडेंट्स वो बचाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का। स्टूडेंट जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये जो है ना डिस्क लाइक होती है, ये इनका शक्ल जो है ना डिस्क लाइक होता है, और इसके साथ साथ ये बाई कनकेव जो है ना वो होती है। अब ये जो है ना स्टूडेंट डिस्क लाइक और बाई कनकेव क्यों होती है? इनका जो डिस्क लाइक और बाई कनकेव शेप होता है इसकी वजह से इनका जो है ना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो तब ये जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑक्सीजन को, यदि मोर ऑक्सीजन को वो कैरी करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास रूट हेयर सेल्स का। जो रूट हेयर सेल्स के स्टूडेंट्स वो जो है ना स्टूडेंट्स वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर की बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ना स्टूडेंट्स इनका जो सरफेस एरिया होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स लार्ज होता है। जो रूट हेयर सेल्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स लॉन्ग होती है, वो जो है ना लंबे लंबे होती है, और ये लंबे इसलिए होती है ताकि इनका जो सरफेस एरिया है वो जो है ना ज़्यादा हो जाए, और फिर इस ज़्यादा सरफेस एरिया की वजह से ये जो है ना बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, बहुत ज़्यादा वाटर को जज़ब कर सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट्स वो सेल जो कि सिक्रीशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब जो कि ग्लैंड जो है ना वो जो है ना जो कि ग्लैंड जो है ना वो सिक्रीट करते हैं। ऐसे सेल्स में जो है ना स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जो है ना वो कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ये जो है ना स्टूडेंट्स सेल को सिक्रीशन में जो है ना वो मदद देती है। इसके साथ स्टूडेंट्स वो सेल जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर, इनमें जो है ना क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील्स मौजूद होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील्स की मौजूदगी की वजह से इस सेल में जो है ना स्टूडेंट्स वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स वो सेल जो कि सिक्रीशंस परफॉर्म करते हैं वो जो है ना कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ये सिक्रीशंस परफॉर्म करते हैं। अगर सेल्स में कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज मौजूद ना हो तो फिर ये जो है ना स्टूडेंट सिक्रीशंस का अमल नहीं कर सकते। इसके साथ स्टूडेंट जब सेल में जो है ना क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता तब ये जो है ना फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी का। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।